बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर टोरंटो कनाडा से। जैसा कि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अपनी जो सेल्फ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करना चाहते हैं सेल्फ के पोर्टल पर ऑनलाइन, और वो आप ख़ुद कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए। अब एक मेरी कल बात हुई लिस्बन में एक साहब से। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक्टिविटी जो है वो अपनी ओपन करवा ली है। उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, इंडियन पासपोर्ट है। उन्होंने अपना निकल बैंक के अंदर जो है वो अकाउंट भी खुलवा लिया था, क्योंकि एक्टिविटी ओपन कराने के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि उसके लिए बैंक अकाउंट की यानी IBN लोकल पुर्तगीज़ IBN नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बैंक अकाउंट खुले बगैर मुमकिन नहीं होता। और बैंक अकाउंट जो है वो एड्रेस भी उसमें, बैंक अकाउंट के साथ उसमें एड्रेस भी दर्ज होता है। तो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो दोस्त यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं और वो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू पुर्तगाल, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको प्रॉपर कर सकें, लीगलाइज़ कर सकें, और फिर जो सिटीज़नशिप की क्यू है उसके अंदर वो खड़े हो सकें। सो उनके लिए दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि अगर वो एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ पैसे हैं, जो कि 350 यूरो से लेकर कहीं 1200-1500 यूरो तक जो है वो लोगों को देने पड़ जाते हैं, और वो जो एजेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ उनकी माली पोजीशन देखकर जो है उस हिसाब से बात करते हैं। बट अब चूँकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा वहाँ हो चुका है, तो इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो चाहते हैं कि जी जो भी कोई शख्स है और वो किसी मुश्किल या मजबूरी में है, तो उसको भले वो कम पैसे यानी कि 350-300 यूरो जो है वो यहाँ तक भी, क्योंकि कंपटीशन उनमें बहुत ज़्यादा हो गया है देनों के, अगर हमने नहीं किया तो वो कोई और कर देगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए वहाँ पर जो है एजेंट माफिया काफ़ी सरगर्म है। अगर वो उसके थ्रू नहीं अपनी सेल्फ की पोर्टल पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराना चाहते, तो एक चीज़ हो सकती है, वो ये है कि जो अंडर आर्टिकल 89 उसके अंदर अगर वो करना चाहते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी जो है वो किस तरह ओपन कराई जा सकती है? जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है पुर्तगाल में आने के बाद, वो वहाँ का NIF नंबर होता है। NIF नंबर जो है वो बनवाने के बाद, जो कि आप लॉयर के थ्रू बनवा सकते हैं, और डाउनटाउन में ही कुछ लॉयर्स हैं जहाँ पर आप वॉक इन भी कर सकते हैं, और वो कंसल्टेशन की फ़ी भी नहीं लेते। उसके अंदर आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी अगर NIF नंबर जो है वो आपने बनवाना है, तो वो उनके थ्रू आप बनवा सकते हैं। NIF नंबर अगर आप उनके थ्रू बनवा सकते हैं, तो वो 60 यूरो आपसे चार्ज करेंगे बशमूल उसके IDN पासवर्ड। सो 50 यूरो जो हैं वो उसके NIF नंबर के होंगे, जो उनके सर्विसेज हैं। उस हवाले से जो लॉयर आपको जो सर्विसेज देगा, तो 50 यूरोज़ वो उसके चार्ज कर रहा है, प्लस 10 यूरो वो ID पासवर्ड के चार्ज करते हैं। और वो ID पासवर्ड आपको अबाउट 2 to 3 वीक्स आपको दे देते हैं, इससे पहले भी दे सकते हैं। सो ये है इसकी जो मैंने आपको बताई कि सूरत हाल है कि NIF नंबर जो है वो आप लेने के बाद फिर आप जो है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट NIF नंबर के बगैर नहीं खुलेगा। जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पुर्तगाल में है वो वहाँ का NIF नंबर है। NIF नंबर हासिल करने के बाद ही आपके जो आप समझेंगे किक स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल बिगिनिंग फ्रॉम द स्क्रैच है। तो NIF इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के बाद अपना जो एक्टिविटी है वो ओपन करा सकते हैं। अब इस सब में आपको सेगुरांसा जो है उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती फौरी तौर पर, लेकिन सेगुरांसा जो है जब आप फ़ाइल लॉक करते हैं उसके अंदर वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंडर आर्टिकल 89 करते हैं फ़ाइल लॉक, अगर आप अंडर आर्टिकल 88 फ़ाइल लॉक करते हैं, तो उसके लिए फिर सेगुरांसा की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत नहीं होती है। वो आप बाद में भी जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि याद ये बात रखिए कि सेगुरांसा के बगैर आप जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, जो कि टैक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं कि 6 टैक्सेस हों, लेकिन 6 टैक्सेस का भी मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि वो ये नहीं कि कंसेक्यूटिव है। वो अगर आप 1-2 महीने का बीच में गैप आता है, और गैप इस सूरत में आता है कि अगर जॉब ही नहीं है आपके पास और बीच में कोई काम नहीं किया आपने अपनी प्राइवेट एक्टिविटी के अंदर भी, सो आप 0-0 करके वहाँ पर बयान मतलब जमा करा सकते हैं। और वैसे भी अंडर आर्टिकल 89 में आपको 1 साल तक के लिए आपके ऊपर टैक्स जो है वो आपने इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन इसकी मज़ीद जो कुछ जो लीगल और प्रोसेस है, उसको आप अपने अकाउंटेंट से, क्योंकि अकाउंटेंट वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो भी नॉमिनल मंथली पैसों में आप रख सकते हैं, 35 to
€60 में। अकाउंटेंट भी आपको ये सहूलियत दे देता है कि जो आपको, अगर आप अंडर आर्टिकल 89 में जाते हैं और 88 चूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में मकसद यह है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप एक्टिविटी कैसे ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बातें इंटरकनेक्टेड होती हैं, बट मैं इसको फोकस मज़ीद करता हूँ एक्टिविटी कैसे आपने ओपन करानी है। एक्टिविटी जो है, अगर आप फाइनेंस के ऑफिस जाएंगे, मतलब अब तक आपका निफ हो चुका है, फाइनेंस के ऑफिस जाएंगे तो वो एक्टिविटी राइट अवे ओपन नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि लॉयर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव उसको लेकर आओ। तो उसका एक, आप समझ लीजिए कि तोड़ है, या उसका जो है कि एक जो लीगल वे होगा, जिसको कुछ ऑफिसेस शायद ना माने, क्योंकि वहाँ पर पर्सन टू पर्सन बड़ा वेरी करता है। यानी काउंटर के पीछे जो शख्स आपको सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, वो उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि अगर वो कोई चीज़ नहीं करना चाहता या कोई लैंग्वेज बैरियर है और वो नहीं समझ पा रहा चीज़ को। ये वो बात मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वीडियो शुरू मैंने बताया कि एक कल ही मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि जी एक्टिविटी ओपन हो गई है। और ये जिस तरीके से एक्टिविटी ओपन हुई है, वो भी मैंने ही इनको मशवरा दिया था कि जी आप ये वाला जो है ना तरीक़ेकार इख्तियार करें तो आपका ये हो सकता है। वो क्या था कि जिस लॉयर के पास आपने अथॉरिटी उस लॉयर को दी है, वो एक डॉक्यूमेंट लॉयर तैयार करता है, उसके ऊपर आप साइन करते हैं, क्योंकि वो पेपर ले जाके फिर वो उसके बिहाफ पर वो लॉयर सारा कुछ कर रहा होता है। तो आप क्या करें कि उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी अपने पास ले लें, पेपर पे एक हार्ड कॉपी अपने पास एक उसकी कॉपी रख लें, क्योंकि वो आप रख सकते हैं, दैट्स योर राइट। तो जब आप वो रख सकते हैं तो फिर आप फाइनेंस के ऑफिस में वो जो डॉक्यूमेंट है वो जाके दे सकते हैं, क्योंकि वो आपसे पूछेगा लॉयर लेकर आओ। तो लॉयर को तो ज़ाहिर है आप ले लेकर नहीं फिर सकते। आप वो डॉक्यूमेंट जो है, जिसमें वो लॉयर ने ख़ुद ही अपनी तमाम तर तफसीलात, अपना निफ नंबर, अपना ऑफिस का एड्रेस और अपनी सारी डिटेल, उसके बाद ये डिटेल कीजिए आपको वो कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट लॉयर करेगा या करेगी। वो तमाम तर उसमें डिटेल दर्ज होती है, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होता है, तो वो उसकी एक वर्थ हो जाती है। तो उस डॉक्यूमेंट की बेस पर इन साहब को, जैसे मैंने बताया कि मेरी बात हुई, उनको एक्टिविटी उनकी ओपन हो गई। उन्होंने एक्टिविटी जो अपनी ओपन करवाई है वो डिलीवरी के हवाले से कराई, यानी कि वो कोरियर करके उस पर लिखा होता है, तो वो एक्टिविटी ओपन कराई। अगर आपको एक्टिविटी का नंबर नहीं भी पता तो दैट्स ओके, फेयर इनफ। आप उनको काम बता सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक जो भी जिस एक्टिविटी नंबर पे वो फॉल करेगा वो आपको उसका निकाल के दे देंगे। ये है कि किस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सम अप इसको कर दूं कि एक्टिविटी ओपन कराने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास निफ नंबर होना चाहिए, जो कि स्क्रैच से आपने शुरू करना है, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग डॉक्यूमेंट है वो। उसके बाद ही सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा, जैसे बैंक अकाउंट, जैसे कि आपने अगर कोई वहाँ पर अपार्टमेंट रेंट पर लेना है या कोई रूम रेंट पर लेना है, वो तमाम तर चीज़ें इसके बाद फिर शुरू होती हैं। और फिर जैसे कि एक्टिविटी है, उसके लिए भी वो, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो खुलते ही निफ़ के बेस के ऊपर है। ये भी कन्फ्यूजन रहा है बाज़ दोस्तों का कि वो निफ़ होगा तो निफ़ का आईडी पासवर्ड नहीं होगा, तो फिर आप ऑफिस में जाकर नहीं बोल सकते। जैसे ये साहब ये कह रहे थे, इस बात पे इसरार कर रहे थे कि आईडी पासवर्ड नहीं आया अभी तक, तो फिर कैसे होगा, वो खुलेगा नहीं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं हुई, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफिस है, वो निफ़ का आपका जब इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसमें तो सारा उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बैक एंड पे वो काम कर सकते हैं और वो एक्टिविटी आपकी ओपन कर सकते हैं। तो वंस योर एक्टिविटी इज़ ओपन, सो फिर आप अपना जो फ़ाइल लॉक अगर अंडर आर्टिकल 89 करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर फ़ाइल लॉक के लिए वो पूछते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डेट और उसकी कमेंसिंग डेट, स्टार्ट डेट वगैरह सारा कुछ, और वो सब उस पर दर्ज होता है। अब गो के जिन साहब की बात बता रहा हूँ, उनका अंडर आर्टिकल 88 में उन्होंने फ़ाइल लॉक कर दिया और उन्होंने किसी एजेंट को €100 दिए थे, और €100 के बाद उन साहब ने जो है वो उनका एक आरजी साहब एक 4-5 दिन का पर कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसमें उनको दे दिया कि भाई चलें, आपका किक स्टार्ट हो गया है। वो €100 इसलिए क्योंकि उनका पहले से निस और निफ जो है वो बन चुका था, यानी कि निस बन चुका था, वो भी लॉयर के थ्रू उन्होंने €60 में वो बनवाया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है उनको। लेकिन जो निफ है वो भी €60 उन्होंने दिया बशमूल आईडी पासवर्ड, तो वो अभी तक उसके आईडी पासवर्ड तो अभी नहीं मिले हैं, और इस बात को ग़ालिबन 2 वीक्स हो चुके हैं। अब तक आईडी पासवर्ड तो इवन लॉयर के थ्रू भी नहीं आया। अब एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निस जो है वो आप निस यानी सेगुरांसा नंबर जो है वो आप ऑनलाइन कैसे ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें चार्जेस आया लगते हैं कि नहीं लगते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की रोशनी में भी बताऊंगा,
और जैसे कि एक बताया जा रहा था कि 3-3, 4-4 महीने लग रहे हैं निस सेगुरांसा आने में, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 दिन लगे हैं और वो मुझे ईमेल मौसूल हुई कि आपका निस नंबर जो है वो सेगुरांसा सोशल वो आ चुका है और आके आपने उठाना है। और डॉक्यूमेंट आपका तैयार है। तो ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी को बताऊंगा। बहरहाल आप चैनल मेरा प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो जो है मिस आउट ना करें। दूसरा ये कि अपना दोस्तों में जो कि ज़ाहिर यूरोप भर में कोई आपके जान पहचान वाले हों उनको भी आप शेयर ये कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं वीडियो कि इसमें किस तरीके से वो किक स्टार्ट पुर्तगाल में आकर कर सकते हैं। सो please do subscribe the channel and like and share if you like. Thank you so very much for watching.